Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। जिसने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ के आए। ठीक, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बच्चों चार्ज से रिलेटेड पोटेंशियल। ठीक, फिर अपन पढ़ेंगे कंडेंसर्स जो फैन में लगे होते हैं, आपने देखा होगा कंडेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल पढ़ने के पहले मैं कुछ आपसे आसान से शब्दों में बात करूं ताकि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं एयर कहां से कहां फ्लो होती है? एयर, हवा कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हवा को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? प्रेशर से, प्रेशर डिफरेंस से। एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। कहते हैं ना आज कम दबाव का क्षेत्रफल है, आज कम दबाव का क्षेत्रफल है, यहाँ पे बारिश की पूर्ण संभावना। ठीक है ना, तो क्या होता है बच्चों, लो प्रेशर रीजन बन रही है, लो प्रेशर रीजन। तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके बच्चों, तो बच्चों एयर की डायरेक्शन कौन बता रहा है? प्रेशर बता रहा है। ठीक, इसी तरीके से हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हीट, आपने चाय बनाई और रख दी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? चाय और गर्म हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। चाय ठंडी हो जाती है। ठीक है, चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि हीट निकल जाती है, हीट निकल जाती है। गर्म है ना चाय, कहाँ निकल जाती है हीट? लो टेम्परेचर की तरफ चली जाती है, यानी कि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर किसका है? कप का है, कप में जो चाय है उसका है। और लो टेम्परेचर किसका है? एटमॉस्फेयर का है। तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। यानी हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही? कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। टेम्परेचर डिसाइड करता है हीट कहाँ फ्लो होगी, प्रेशर डिसाइड करता है एयर कहाँ फ्लो होगी, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, झरने कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। एम आई राइट? ना, कहाँ से कहाँ? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आपके घर में जो टंकी लगी होती है बच्चों, पानी की टंकी, वो ऊपर की जाती है, खुद ब खुद पानी आने लगता है। ठीक है, पाइप्स के थ्रू। ठीक, तो कौन डिसाइड कर रहा है? हाइट। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा पाइप्स में, वो कौन डिसाइड करता है? हाइट। ठीक है, तो बच्चों मतलब खुद ब खुद कहाँ फ्लो होगा? खुद ब खुद। मोटर लगा के तो आप कहते हो हम नीचे से ऊपर पहुँच जाते हैं। तो बच्चों पानी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? हाइट बताती है, हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक है, आपको बात समझ में आई? कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन डिसाइड करता है, ये समझ आया? तो बच्चों चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो जाएगा चार्ज। कहाँ जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हमने देखा था पहले भी बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, फील्ड लाइन्स ये रही। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं चार्ज को छोड़ दूँ, पॉजिटिव चार्ज को, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव वाला। ठीक है ना, तो चार्ज को छोड़ दे तो ये जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? पोटेंशियल डिसाइड कर रहा है। तो पोटेंशियल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर टेक्निकली इसको ऐसे नहीं बताया जाता। ठीक, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लिख सकते हैं it gives direction of flow of charge। चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताता है बच्चों। ठीक है, अब टेक्निकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं? टेक्निकली डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? देखो बच्चों, अगर अपन ने इस चार्ज से पूछा भाई चार्ज जरा बताओ तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पी पे अपन ने समझा, बताइए जरा आपका पोटेंशियल क्या है? इसने कहा जाओ नहीं बता। हमने कहा बड़ी गलत बात है यार, तुम बता नहीं रहे हो तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है कोई बात नहीं, अपन ने कहा ठीक है मत बताओ, हम दूसरा तरीका निकालते हैं। अपन इन्फिनिटी पे चले गए। कहाँ चले गए? अनंत पे, कयामत से कयामत पर चले गए। जैसे विक्रम बेताल को ढूंढ के लाता था, ठीक है ना, वैसे आप गए बच्चों और आप उठा के लाए किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ये नाम तो सुना ही होगा,
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसने तो बताया नहीं यार इसका पोटेंशियल, यहाँ पे हमने पूछा तो भाई क्या है पोटेंशियल, मना कर रहा है, हेलो मना कर रहा है, नहीं बता रहा है। आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब हम पता करने का दूसरा तरीका निकालते हैं। आपने उसके दोस्त को पकड़ा क्यू नॉट को, ठीक है, वो भी यहाँ नहीं बताएगा इन्फिनिटी, उसको पकड़ के लाओ जहाँ पे चाहिए ना, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ चाहिए, इससे पूछा, इसने नहीं बताया। तुम्हारा कोई राज है तुम नहीं बताओ तो मैं दोस्त से पूछ लो भाई, देखो तो इसने नहीं बताया, अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाए, चल रही है जरा ये यहाँ पर ले आए, यहाँ पे ले आए। अब इससे पूछा कि भाई इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे इससे पूछा तो इसने पता है क्या बोला कि जितना आपने मुझे लाने में वर्क किया है ना, जितना भी आपने मुझे लाने में वर्क किया है, किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क किया है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो हम वर्क करते हैं, इस चार्ज को लाने में जो वर्क करते हैं, वर्क डन जो आपने किया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड, फील्ड के जिस पॉइंट तक आप लाए हैं, जितना भी आपने इस पॉइंट तक लाने में वर्क किया है इस चार्ज को, वही इस चार्ज का यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो डिफाइन किस तरीके से करते हैं सुनना, फॉर्मूला भी डेराइव कर रहा हूं मैं, डोंट वरी, फॉर्मूला अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती थी ना, पॉइंट चार्ज की अलग, लाइन चार्ज की अलग, रिंग की अलग, स्फीयर की अलग, प्लेन ऑफ चार्ज की अलग, ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। लेकिन पहले बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ लें, फिर डेराइव करते हैं सबके फॉर्मूले, ठीक है। चलिए तो अपन को क्या समझ में आया कि जितना भी आपने वर्क डन किया होगा इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक लाए इस चार्ज को, क्यू नॉट को, जितना भी आपने ये वर्क किया वहां से यहाँ तक लाने में, यही वर्क क्या कहलाता है बच्चों, यही वर्क क्या कहलाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट तक लाने में आपने जितना वर्क किया वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं इसकी टेक्निकली, हम टेक्निकली डेफिनेशन बोल सकते हैं बच्चों, वर्क डन बाय, कौन कर रहा है वर्क डन, वर्क डन फील्ड नहीं कर रही, आप कर रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट आप हो बच्चों। एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क किया इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज के चारों तरफ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है, हमने इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट P पे पूछा, तो पोटेंशियल ये तो बता नहीं रहा, तो अपन ने क्या किया, वर्क किया, किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो कौन ला रहा है, अपन ला रहे हैं, अपन कौन है, एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट जितना भी वर्क करता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने में जो भी वर्क करता है वही वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट तक लाने में वर्क किया है, क्लियर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग unit positive test charge from infinity to the point in electric field is called electric potential at that point, ठीक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको अपन क्या कहते हैं, Q नॉट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जो भी आपने वर्क डन किया इन्फिनिटी से फील्ड तक लाने में, वही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल वर्क डन बाय Q नॉट, W बाय Q नॉट, ओके, W बाय Q नॉट। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम।
लेकिन सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, जूल पर कूलम की जगह यूज किया जाता है बच्चों वोल्ट। क्या यूज किया जाता है, वोल्ट यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, इतना लिख लो। मैं आपको फिर स्पेशल पॉइंट्स लिखवा देता हूँ इसके पूरे, और फिर अपन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए तो जल्दी से। हाँ स्टूडेंट, तो अपन ने पढ़ा पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड। वर्क डन किसके कारण, एक्सटर्नल एजेंट के कारण। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक लाए, इंफिनिटी टू द फील्ड, किसी पॉइंट में लाए इंफिनिटी टू द पी तक। जो भी आपने वर्क किया वही वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये थी डेफिनेशन। यहीं से हमने डेराइव किए थे सभी के फॉर्मूले। ठीक उसी तरीके से बच्चों पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट निकालें, क्या आएगा, जूल पर कूलम, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बच्चों। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एसआई यूनिट आ गया। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम और वोल्ट, दोनों ही सही है। सबसे ज्यादा बोलचाल में क्या यूज किया जाएगा, वोल्ट यूज किया जाएगा। जैसा कि आप 10th में पढ़ते थे, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो वोल्ट था पोटेंशियल का यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए अब अपन बात करें बच्चों सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है स्टैट वोल्ट। ठीक है, स्टैट वोल्ट। अब स्टैट वोल्ट और वोल्ट में रिलेशन होती होगी, एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन होगी कि नहीं होगी। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे इसमें भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करती होगी। देखिए कैसे करती होगी। अभी अपन ने देखा, अपन लिख सकते हैं 1 वोल्ट जो होगा वो कितना होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कोई कहे 1 वोल्ट क्या होता है, आप 10th में डिफाइन करते थे 1 वोल्ट क्या है। अपन कहते थे 1 कूलम को लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो अपन कहते हैं कितना है उस जगह का पोटेंशियल, 1 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे डेराइव करते हैं रिलेशन, तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं सीजीएस यूनिट्स में 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके, यहाँ 1 कूलम कितना होता था बच्चों, 1 कूलम होता था 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 कूलम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम था। ठीक, अब बच्चों 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 7 कैंसिल, ये बचा 2। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट, ये सीजीएस यूनिट, तो अर्ग पर स्टैट कूलम को अपन लिखेंगे बच्चों कितना आ गया, ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300, और इस यूनिट को अपन बोल देंगे स्टैट वोल्ट। ओके, और ईएसयू भी लिखते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 ईएसयू। ठीक, चलिए ये आ गया अपना एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच रिलेशन। देखो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, मोर वर्क, ज्यादा वर्क किया आपने चार्ज को लाने में, मोर वर्क मोर पोटेंशियल। ठीक है, लेस वर्क लेस पोटेंशियल। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, डेफिनेटली स्केलर। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर। अब पोटेंशियल जब भी मैं बोलूंगा मैं उसको वी लिख दिया करूंगा, वी का मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखेंगे VA माइनस VB या V1 माइनस V2। ओके, तो V इज स्केलर क्वांटिटी, V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अभी क्यू नॉट को लाने में कितना वर्क किया आपने, देखो अभी पोटेंशियल हमने पढ़ा W/Q0, तो वर्क डन को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं Q0 भी, ये किया होगा आपने वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज, अपन Q0 नहीं लाए बच्चों, Q चार्ज है।
तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू V। ओके बच्चों, W इज इक्वल्स टू QV हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। वर्क डन के आते हैं, फॉर एग्जांपल बोल दिया 5 कूलम लेकर आए आप, ठीक है, 10 वोल्ट में लेकर आए आप, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 50 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक, चलिए अब अपन डेराइव करते हैं बच्चों पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है बच्चों। इसके पहले मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा था सबसे पहले कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना था फोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फिर आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई KQ बाय R स्क्वायर, राइट, एक चार्ज हट गया था, फोर्स से फील्ड पे गए, एक चार्ज हट गया। फिर अपन गए बच्चों पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल में चार्ज नहीं हटेगा, चार्ज हट गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही खत्म हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो पोटेंशियल में आएगा KQ बाय R, यानी अब एक डिस्टेंस भी हट जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैंने तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया KQ बाय R, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे आया ये, अब हम ये डेराइव करने वाले हैं। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, KQ बाय R। ठीक, पर अगर पॉजिटिव है तो KQ बाय R, नेगेटिव है तो माइनस KQ बाय R आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं डेरिवेशन बताता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने बोल दिया यहाँ पे है पॉइंट चार्ज Q, R डिस्टेंस पे हमको पोटेंशियल चाहिए, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया, देखो P नाम दे दिया। P का मतलब पोटेंशियल नहीं है, P एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए। फॉर्मूला आपको याद है KQ बाय R, अभी बताया था ना मैंने। अब ये आया कैसे KQ बाय R। अच्छा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड। ठीक है, हमें इस पॉइंट P पे चाहिए पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो रहा ये पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, हम कहाँ चले जाए, कयामत से कयामत तक ये चले गए, हम कहाँ, इन्फिनिटी पे चले गए। ठीक है, अब इन्फिनिटी से आप यहाँ तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आप किसको लेके आओगे, Q0 को लेके आओगे। ये रहा Q0 को लेके आए यहाँ से यहाँ तक। कैसे लेके आए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों हम डेराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए क्या तरीका रहेगा बच्चों, ये पॉइंट चार्ज Q है, R डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते थे बच्चों, इन्फिनिटी से चार्ज को लाते हैं। ठीक है, हमने मान लिया x डिस्टेंस पर कि हम इस जो Q0 चार्ज को लेकर आते हैं बच्चों, Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम स्लोली लेके आते हैं। ठीक है ना, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन भी कितना होगा, छोटा सा होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा बच्चों, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना, 180 डिग्री हो गया। ये तो छोटा सा वर्क डन निकला ना, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर पूरा वर्क डन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। क्यों, यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और फोर्स चेंज होगा तो वर्क डन चेंज होगा। उस केस में हम डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ नहीं, केचुआ लगाना है बस। ठीक है, फोर्स कितना होगा बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था हमने, कितना होगा बच्चों वो फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो फोर्स होगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक Q0 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, और थीटा कितना है बच्चों, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है। फोर्स कहाँ लग रहा है, उधर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो आप, इधर। ठीक है, अब dW इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है,
तो ये हो गया माइनस एफ डी एक्स स्टूडेंट्स। और एफ कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे, एफ होगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक लाया चार्ज को, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस डिस्टेंस आर तक। ठीक है, हमें एक पॉइंट चार्ज क्यू का पोटेंशियल पी पे चाहिए था, ये डिस्टेंस आर है। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी से आर तक। जब एक्स इन्फिनिटी था तो आपने जस्ट चार्ज को उठाया था, तो आपने वर्क डन कितना किया था बच्चों, इन्फिनिटी पर 0। और जब आप आर डिस्टेंस पे आए तो वर्क डन कितना, W। ठीक है, अब देखिए बच्चों थीटा कितना है, 180 डिग्री। ओके, ये अब देखो बच्चों dw कहां से कहां तक, 0 से W माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, इन्फिनिटी से r तक चेंज हो रहा है डिस्टेंस। dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w होगा बच्चों, 0 to w माइनस के क्यू नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। हेलो बाय स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे आया -1/x, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2, x टू द पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। अब फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा -1/x। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आ गया -1/x। w माइनस 0 इज w माइनस के क्यू नॉट अपर लिमिट -1/r, लोअर लिमिट -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी इज 0 और ये w आ गया माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट बाय r। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब w के नीचे क्यू नॉट को ले आए, इसको यहाँ ले जाए, तो ये कितना बचा, के क्यू बाय आर। अरे ये क्या है, और यही तो डेफिनेशन है पोटेंशियल की, w बाय क्यू नॉट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, के क्यू बाय आर। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल का डेरिवेशन, के क्यू बाय आर। ठीक, ओके बच्चों। अब मान लो जैसे आपसे बोला गया वर्क डन आपने किया 20 जूल, कितने चार्ज को लाने में, 4 कूलम को, तो पोटेंशियल कितना 20, पोटेंशियल कितना w बाय क्यू नॉट। एक कूलम को लाने में कितना वर्क है उसी को अपन पोटेंशियल बोलेंगे, तो 20/4 कितना आ गया, 5 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन था, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में, नोट कर लीजिए। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, आर डिस्टेंस पे कितना डेराइव किया हमने डेराइव किया पोटेंशियल पॉइंट पी पे के क्यू बाय आर। और के को तो 11 मुल्कों की पुलिस सभी जानते हैं बच्चों, देखो के को 11 मुल्कों के बच्चे, सॉरी बच्चों पुलिस, के कितना 9 × 10⁹, ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्यू बाय आर पोटेंशियल होता है किसका, पॉइंट चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, यूज साइन को यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर न्यूट्रल बॉडी है तो पोटेंशियल 0 होगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया जाएगा बच्चों, अर्थ का पोटेंशियल लिया जाता है 0। तो जब भी अर्थिंग का सिंबल इस तरीके से लगा रहता है, मतलब अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम क्या लेंगे, हमेशा 0 लेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है बच्चों। तो अगर यहाँ पे देखो डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो साइन वाइन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती। साइन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन फील्ड में पढ़ते थे क्यू चार्ज है, जब अपन फील्ड निकालते थे इस पॉइंट पी पे, तो अपन कहते थे +1 रखो, तो ये चार्ज इसको रिपेल करता था, तो अपन को डायरेक्शन पता चलती थी फील्ड इंटेंसिटी की। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक,
फॉर्मूला कितना के क्यू बाय आर होगा बच्चों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल क्या लिया जाएगा स्टूडेंट, जीरो लिया जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल की, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को उसके साइन के साथ यूज करना है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं बात करूं, ये Q1 चार्ज है, ठीक, ये Q1 चार्ज है, ये R1 डिस्टेंस, ये Q2 चार्ज है, ये R2 डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, R2 डिस्टेंस, ये Q3 चार्ज है, माइनस बोल दिया, ये R3 डिस्टेंस। मान लो इस पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, देखिए P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज के कारण, थर्ड चार्ज के कारण। फर्स्ट चार्ज कैसा है, इसको नेगेटिव कर देते, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा KQ1 बाय R1, सेकेंड का KQ2 अपॉन R2, बट यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, प्लस KQ3 अपॉन R3, ये निकला है पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। चलिए अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ स्टूडेंट, अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट O। ठीक, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज Q, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब स्टूडेंट O कहाँ पे है, ये रहा O। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, तब भी बताया था कि कुछ डिस्टेंस आपको याद रखने हैं। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बच्चों, ये x√2 होती है। ओके फाइन। इसके बाद मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर और कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होता था, x/√3 डायरेक्ट करके बताया था, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। चल x/√3 आया। अब हमें इस पॉइंट O पे पोटेंशियल चाहिए। देखिए डिस्टेंस ये भी सेम है, इस पॉइंट चार्ज से भी डिस्टेंस वही है, इस पॉइंट चार्ज से भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट चार्ज से भी डिस्टेंस सेम है। कितना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा बच्चों कितना, अभी बताया ना, कितना, x/√3 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट O पे कितने पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तीनों आइडेंटिकल है। पॉइंट चार्ज Q Q Q, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, पॉइंट चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था KQ/X। अगर डिस्टेंस भी चेंज ना हो, चार्ज भी चेंज ना हो, तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होता। तो एक का निकालो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर अलग अलग होते तो फिर हमें सिंपली अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना, O पर, तीनों आइडेंटिकल है ना तीनों, तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3V, 3 टाइम्स ऑफ एक का पोटेंशियल, और एक का पोटेंशियल कितना, KQ/X/√3, KQ/R होता है, R कितना आया बच्चों, ये R कितना है, X/√3 है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3√3 KQ/X। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी स्टेप में बोलो वो स्टेप ही हटा देंगे। ठीक है, चलिए समझ आया सभी को। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये ए पार्ट हो गया, अब ये बी पार्ट देखता हूँ मैं सीधा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, इस चार्ज को लिख दिया Q बच्चों, इसको लिख दिया -Q, और इसको लिख दिया -2Q। ठीक, इन दिस केस ऑल्सो डिस्टेंस रिमेन्स, बट चार्जेस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब क्या करें, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे O पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 + V2 + V3, 3 पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करेंगे तीनों चार्ज के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट पोटेंशियल अपन बोल देते हैं इसके कारण है, तो कितना होगा बच्चों, KQ/, डिस्टेंस कितना ये वाला, X/√3 है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ निकालना है ना पोटेंशियल, तो ये डिस्टेंस कितना, X/√3, KQ/R
एक्स बाय रूट थ्री माइनस, ये माइनस चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट थ्री। अब ये थर्ड वाला माइनस है, माइनस के टू आएगा, माइनस टू के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट थ्री। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ओ पे पोटेंशियल कितना आ गया फाइनली, रूट थ्री जंप करके ऊपर आ जाएगा, माइनस टू रूट थ्री के क्यू बाय एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये निकला है पोटेंशियल। ठीक, अब बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या किया, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, चार्जेस डिफरेंट, डिस्टेंस सेम। थर्ड में क्या किया, डिस्टेंस भी चेंज, चार्ज भी चेंज, कोई दिक्कत नहीं। कितने चार्ज है, 4, तो पोटेंशियल आप 4 टाइम्स अलग अलग निकालिए सभी चार्जेस के। ठीक है, इस चार्ज को मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चार्ज है। ओके, इसके बाद क्या है, देखो फुल बेवकूफी, पोटेंशियल ओ पे निकालेंगे, ओ पे निकालना है, क्वेश्चन ये ओ पे निकालना है पोटेंशियल। तो ओ पे जो पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकंड के कारण, थर्ड के कारण और फोर्थ के कारण होगा। अब फर्स्ट के कारण पोटेंशियल कितना बच्चों, माइनस टू के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का हाफ। किसका लेंथ ऑफ डायगोनल का हाफ, स्क्वायर का लेंथ ऑफ डायगोनल होता है एक्स रूट टू, उसका भी हाफ करो तो एक्स बाय रूट टू, तो आ जाएगा माइनस टू के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट टू। ठीक, प्लस 4 के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट टू प्लस 2 के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट टू माइनस 2 के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट टू प्लस माइनस गायब। ये नंबर्स पे बस वर्क करो, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 2 के क्यू अपॉन एक्स बाय रूट टू। तो बच्चों ये फाइनली आ जाएगा 2 रूट टू के क्यू अपॉन एक्स। ये निकल आया पोटेंशियल एट ओ। ठीक स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब के सेंटर पे निकालना है बच्चों पोटेंशियल। ये क्यूब है, क्यूब सभी ने देखा है क्यूब, आइस क्यूब देखा होगा सभी ने, ये क्यूब है बच्चों, ये ठीक है, ये क्यूब 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 है, पानी पानी बर्फ बन गया बच्चों क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, ये इसका सेंटर ओ बोल दिया, डिस्टेंस कितना होता है x बोल दिया अपन ने, सभी एजेस x होंगे। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल चार्जेस है। ठीक, आइडेंटिकल चार्जेस है तो एक अच्छी बात होती है, क्या, एक का निकालो और जितने चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, काउंट कर रहे हो ना बैठ के, 8 होते हैं। देखो पोटेंशियल ओ पे निकालना है कितना होगा, तो 1 का निकालो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8v। अगर 1 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल v है तो 1 पॉइंट चार्जेस का कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 8v हो जाएगा। तो ओ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 8v, कितना हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा के क्यू अपॉन r, और r कितना होगा बच्चों, r कितना होगा पहले ये बताओ, r कितना होगा, ये लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब बताओ बच्चों, ये तो सबको आता है, नर्सरी के बच्चों को आता है। देखो कितना होता है क्यूब का लेंथ ऑफ डायगोनल, ये होता है x रूट 3, अगर x एच की लेंथ है तो x रूट 3, और x रूट 3 ये तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो गई, हमें तो उसका भी हाफ चाहिए, तो कितना हो जाएगा x रूट 3 बाई 2, तो r हो जाएगा x रूट 3 बाई 2। आई होप सभी को पता होगा, नहीं पता तो समझ लो, देखो x रूट 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों एक चार्ज का पोटेंशियल के क्यू अपॉन एक्स रूट 3 बाय 2। ओके, इसको यहाँ रख दो बच्चों, फिर क्या है फुल बेवकूफी, देखो के क्यू अपॉन एक्स रूट 3 बाय 2, इसको यहाँ लिख दें 8 2 16, 16 के क्यू अपॉन एक्स रूट 3। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल क्यूब के सेंटर पे। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल तो सभी जानते हैं, जिसमें दो अपोजिट चार्जेस हो, इक्वल एंड अपोजिट। चलिए ये है बच्चों डाइपोल, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। देखो असलियत में ना बच्चों, रियलिटी में इतना बड़ा डाइपोल नहीं होता है, एटम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है? समझने के लिए बता दिया बच्चों, ठीक। चलिए अब क्या, डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है? 2L होता है। इसको भी L बोल दिया, इसको L बोल दिया, तो ये 2L हो गया। हमें यहाँ निकालना है बच्चों ये x डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें इस पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए। तो जब पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पे, तो हमें इस चार्ज का पोटेंशियल पता होना चाहिए इस पॉइंट पे, और इस चार्ज का भी पोटेंशियल पता होना चाहिए। और पोटेंशियल के लिए पहले उस चार्ज का इस पॉइंट P से डिस्टेंस पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस r निकालते हैं पहले। तो नेट पोटेंशियल हमें चाहिए P पर। तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस Q के कारण होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q के कारण होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये x है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस Q के कारण कितना होगा? प्लस Q के कारण होगा KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R होता है, R की जगह ये लिख दिया, ठीक है। सेम R ये भी है बच्चों, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये पॉइंट P, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जितना पोटेंशियल प्लस के कारण उतना ही पोटेंशियल माइनस के कारण। तो बच्चों इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। चलिए हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। कहाँ पे? इस पॉइंट O पे। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चार्जेस कहाँ तक रखे हैं? चार्जेस इन्फिनिटी तक रखे हुए हैं, आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। ये देखिए, ये A डिस्टेंस पे रखा है, ये 2A पे रखा है, ये फिर उसके डबल पे रखा है, फिर 8A पे रखा होगा, फिर 16A पे रखा होगा, लाइक दिस, ठीक है। चलिए अपन बोल देते हैं ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन। तो अगर हमें O पे पोटेंशियल चाहिए तो अपन लिखेंगे फर्स्ट का पोटेंशियल प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले से डिस्टेंस कितना है? A, तो KQ बाय A, सेकेंड का KQ बाय 2A, फिर बच्चों KQ बाय 4A प्लस KQ बाय 8A अप टू इन्फिनिटी जा रहा होगा। KQ बाय A क्या बचा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। कुछ बन रहा है सीरीज? मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ाई थी सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पढ़ाया था तब भी पढ़ाई थी। क्या दिख रही है? देखिए हम लिख सकते हैं KQ अपॉन A 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। ये क्या है? अरे ये तो GP है, सम ऑफ GP। तो सम ऑफ GP अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था? A अपॉन 1 माइनस R होता था। A क्या होता था? फर्स्ट टर्म। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 1 है, तो A की वैल्यू हो गई 1। R का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई होकर सीरीज को बढ़ा रहा है, यानी कि A की वैल्यू तो 1 आ गई, R की वैल्यू 1/2 है। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करिए, फिर से 1 को मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, तो 1/2 आ गया। 1/2 को मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, तो 1/4 आ गया। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए 1/8 आ गया। तो इस तरीके से सीरीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस R। यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस होल टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सीरीज को, इस सीरीज को रिप्लेस कर देंगे KQ अपॉन A की जगह 1 है, 1, ये A फर्स्ट टर्म है और ये A डिस्टेंस है, ठीक है। तो 1 आ गया, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, तो 1/2 का 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2KQ अपॉन A आ गया। K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों
कितना, यह आ गया Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.